किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार की बिजाई के ऊपर, और ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। और ये वीडियो उन मेरे मित्रों के लिए बनाया जा रहा है जो पैरों में घुंघरू बांध करके भारी भरकम उत्पादन के इंतजार में नाच रहे थे। मैं क्लियर कह देता हूँ, किसान होने के नाते हम झूठी जानकारी का समर्थन नहीं करते, नहीं तो झूठी जानकारी का समर्थन करते हैं, और न ही किसान, व्यापारी, मजदूर और देश की आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाली खबरों का समर्थन करते हैं। हम लगातार प्रयास करते हैं, चाहे वो ग्वार हो, मूंग हो, मोठ हो, मूंगफली हो, दरमा हो, कपास हो, तमाम धरातल की जानकारी किसानों से बात करके वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाए, ताकि भरम फैलाने वालों का भंडा फोड़ने का काम किया जाए। इसीलिए हम आपसे विनती निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए चलाया जा रहा अभियान है। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों को उत्तर देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं, किस क्षेत्र में कितनी ग्वार की बिजाई हुई है, कहाँ बरसात हुई है, ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखना मेरे मित्रों, ताकि आप इन सबको पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ वो धरातल की सच्चाई है या नहीं है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हरियाणा से शुरुआत करके हिसार, सिरसा, 2 जिले हरियाणा के भारी भरकम ग्वार उत्पादन में माने जाते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, राजगढ़, भादरा, नौर, रावसर, पल्लू, चूरू, नागौर मेड़ता, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये एक जो ग्वार बेल्ट कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन जिलों में जो मैंने आपको बताया है, एक दो बीच में चूरू आदि सिक्कर वगैरह छूट भी गए होंगे, परंतु इन जिलों के अंदर जब अच्छी बरसातें होती हैं तो पिछले सालों में लगातार देखा गया है कि ग्वार का बीजान तो घट रहा था, परंतु फिर भी बिजाई हो रही थी। इस बार जो हमारे पास आंकड़े निकल के आए हैं, वो आंकड़े कितने आए हैं? वो केवल 8 और 9 लाख हेक्टेयर के आंकड़े निकल के आए हैं जो अब तक ग्वार की बिजाई हुई है। और आज 7 जुलाई हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 7 जुलाई। और अब क्लियरिटी 8 और 9 जुलाई को छोड़ करके 10 जुलाई से पूरी जुलाई मौसम साफ, जो हमारी रडार बता रही है। गर्मी की वजह से कुछ क्षेत्रों के अंदर यदि थोड़ी छींटा छाटिया बरसात हो जाती है तो अलग बात है, बाकी मानसून की बरसात 10 जुलाई के बाद हमें पूरे ग्वार बेल्ट से नदारद और गायब होती दिख रही है। कल ही हमारे पास झुंझुनू, भिवानी, झज्जर, हरियाणा का जो क्षेत्र है, साथ में राजस्थान का जो क्षेत्र लगता है, उसमें जो समाचार है कि तूफानी बारिशों से जो छोटे अनाज की बिजाई हुई थी वो सारी चौपट हो गई। अब बिजाई दोबारा करनी पड़ेगी, और वो बिजाई कब होगी? वो 10 जुलाई को होगी। 10 जुलाई की बिजाई हमारे, जो मैं लगातार बता रहा हूँ, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़ करके जो पूरी साल के लिए एक ही ग्वार की फसल का लेने का काम करते हैं, उनको छोड़ करके किसी भी तरह के उत्पादन देने में सक्षम नहीं होगी। नहरी बिजाई, जिन जिन किसानों ने नहर का पानी लगा करके बिजाई करने का काम किया था, खेत लाल पड़े हैं, किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं है, एक एक दो फलियां नीचे लगनी शुरू हो चुकी हैं। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 40-40 डिग्री अभी इस समय 10 जुलाई के आसपास के दिनों में देखा जा रहा है। और हमारे मित्र कुछ ये कह रहे हैं कि उत्पादन तो बहुत बढ़ जाएगा। हमने बहुत पहले एक बात कही थी, आज भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है कि पुराने अनाज का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि जिन जिन हमारे किसान साथियों के पास, व्यापारियों के पास जो माल पुराना पड़ा है, उत्पादन घटता है तो वो बाजार में आता है, परंतु साथियों बाजार में आता है तो वो इस मंदे भाव में नहीं आता है, वो भाव बढ़ के आता है। परंतु हम बात ग्वार की करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ समय पहले समाचार आए कि पल्लू बेल्ट के अंदर सरदार शहर, चूरू आदि जो एरिया है, इसके अंदर ग्वार और मोठ की बिजाई हुई है। हाँ, मानते हैं हुई है, परंतु जो बिजाई हुई थी उसमें से 30 और 35% बिजाई खत्म। खेतों में खड़े हुए पौधे जल गए।
कल ही हमारे पास एक भाई का फोन आया कि 5-4 गांव में बरसात हुई है और हमारे तो सारा का सारा अनाज खत्म हो गया, जो पहले हल्की बरसातों में बिजाई हुई थी। साथियों, पूरी जुलाई में बरसात का नहीं होना और ये खंड वर्षा का होना कभी भी ग्वार बेल्ट की बारिशों की पूर्ति नहीं कर सकता। हम ये साफ क्लियर कर देते हैं, अभी भी बताने जा रहे हैं, और वो बहुत से वीडियो हमने बनाए हैं। हमने कहा था पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो, वो बहुत समय से पुराने ग्वार की पूजा हो रही है। और अब हमारे जो भी ये एक बात और कही थी वो याद रखने वाली है, लाइटन लेके ढूंढना पड़ेगा। अब लाइटन ले लो और ढूंढो। जो हमारे भाई ये कहते हैं कि ग्वार का उत्पादन इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, जुलाई आदि के नज़दीक चली आ रही है, जुलाई आदि के नज़दीक आ चुकी है, ये नोट करने वाली बात है। और होता हो क्या रहा है, एक नागौर से थोड़ी रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर थोड़ी बिजाई ठीक है, बाकी पूरे भारत के अंदर जो ग्वार बेल्ट है वो क्लियर का क्लियर डैमेज और डिम होता दिखाई दे रहा है, मौसम साफ होता दिखाई दे रहा है। और नागौर में भी हमारे एक महेंद्र जी ने कहा एक छोटा सा एरिया है, नागौर मेड़ता में एक छोटा सा एरिया है जहाँ उत्पादन ठीक दिखाई दे रहा है। अरे वो अभी नहीं है, उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि अगस्त में यदि बरसातें नहीं होंगी तो हमारे उत्पादन नहीं होगा। अगस्त अभी बहुत दूर है। मैं क्लियर कर देता हूं, ग्वार बेल्ट में मौसम साफ और मुश्किल में किसान, कोई माने ना माने आपकी मर्जी। जिस दिन उत्पादन होगा बोरियां भरी जाएंगी, उस दिन फिर आपको इसी वीडियो की याद दिला के हुए एक वीडियो और बनाऊंगा। वैसे तो वीडियो बनाता रहूंगा, परंतु ये इस वीडियो की याद जरूर दिलाऊंगा। धरातल के साथ जुड़े हुए किसान होने के नाते हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि ग्वार के भाव को नाजायज तरीके से दबाने वाले लोगों को अब 100 बार सोचना पड़ेगा। और जो मेरे साथी 1.5 करोड़ 2 करोड़ बोरी का उत्पादन भारत के अंदर ग्वार का मान करके पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रहे थे, उन्हें अपने घुंघरू खोल करके आराम से बैठना पड़ेगा, उनका नाच गाना बंद हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लियरिटी और साफ सच्चाई हर किसान को पता होना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ हमारा समर्थन करिए, हम जो बात कहेंगे झूठी नहीं कहेंगे। हाँ, देर लगी है, नुकसान हुआ है, हम मानते हैं, परंतु इस भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। प्रकृति ने मुंह मोड़ लिया और किसानों को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, परंतु मेरे मित्रों जिन्होंने ग्वार के भाव को दबाया है उनको भी इस बार भारी नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।